हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बात करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है डसॉल्ट रफाल की तरफ से, यानी कि राफेल की तरफ से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कंफर्म हुई हैं कि कल यानी कि 8 तारीख को अजित डोभाल और साथ ही साथ फ्रेंच एडवाइज़र जो कि इमैनुअल मैक्रोन के बेस्ट एडवाइज़र हैं, उनके बीच में मीटिंग होने वाली है। तो यहाँ पे जिन चीज़ों के बारे में बात होने वाली उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे डसॉल्ट रफाल को लेकर बात होने वाली कि 100 से ज़्यादा रफाल अगर इंडिया प्रोक्योर करता है, यानी कि उनकी तरफ से ये बात जो प्रपोजल है वो रखा जाएगा कि 100 से ज़्यादा अगर इंडिया रफाल खरीदता है तो प्रोडक्शन लाइन को सेटअप किया जाएगा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी रफाल F4 की डिटेल वीडियो में समझाया है कि अगर हम डसॉल्ट रफाल खरीदते हैं तो हमारे पास एक नई प्रोडक्शन लाइन बनेगी और उस प्रोडक्शन लाइन में हमारे तेजस मार्क 2 हो गए या टेडबफ हो गए, जब रफाल की डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसको वहाँ से रोल आउट करना शुरू कर सकते हैं, या फिर एमका हो गया हम उसको भी वहाँ से रोल आउट करना शुरू कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा अप्रोच है। इसके अलावा C295 जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसकी भी डील साइन हो सकती है। साथ ही साथ रिफ्यूलर्स हैं, तो रिफ्यूलर्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, इंडिया लीज पे लेने की बात कर रहा था। उसके अलावा फ्रांस से खरीदने की भी बात कर रहा था, तो हो सकता है कि इसकी भी डील जो है वो साइन की जा सकती है। और जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया हुआ था कि प्रोजेक्ट 75I के तहत जो सबमरीन्स लेनी है उसमें जो डिले हो रहा है, उससे पहले हम स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स खरीद सकते हैं, जो कि इंडियन नेवी में बात चल रही थी। यानी कि इंडियन नेवी में बात चल रही थी कि 3 और फॉलोअप ऑर्डर दिया जाए, जिसमें कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन लगा रहेगा, जो कि फ्रांस का एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन रहेगा, और उसके अलावा वर्टिकल लॉन्चर्स भी लगे रहेंगे, जो कि स्कॉर्पियन 2000 सबमरीन्स होने वाली है। तो हो सकता है कि इसको भी प्रोक्योर किया जा सकता है, या फिर इन चीज़ों पर भी बात की जा सकती है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी चीज़ पे बात होने वाली, जैसे कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बैका साइन किया हुआ है, जहाँ पे हम जो भी टेक्नोलॉजी होती है या फिर जो भी कम्युनिकेशन होती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इंडिया के साथ उन सारी चीज़ों से शेयर करेंगे। तो उसी तरीके से इंडिया भी फ्रांस के साथ इन सारी चीज़ों को शेयर करेगा, और इस चीज़ पे भी हो सकता है बहुत ही जल्द डील साइन हो सकती है कि अगर फ्रेंच नेवल एसेट्स या फिर एयरफोर्स एसेट्स अगर कोई कभी भी कहीं पे भी पाकिस्तानी या फिर चाइनीज़ या फिर किसी भी तरीके के, या फिर अगर कोई पायरेट्स के शिप हो गए कहीं पे भी किसी भी ओशन में फाउंड करते हैं, तो वो इंडियन सर्वर्स पे वो डेटा अपलोड करते रहेंगे, जिससे कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन तीनों ही जो सर्विसेज हैं वो उसको ईजिली एक्सेस कर सकती हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और ये काफ़ी बड़ा हो सकता है अगर ये डील साइन होता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स की तो चीज़ें हमें मिल ही जाएंगी, साथ साथ फ्रांस की भी मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है इंडियन फोर्सेस की एक्साइज की तरफ से। यहाँ पे जो एक्साइज कंडक्ट की गई है ये वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ से की गई है। यानी कि अभी आपको ऑलरेडी पता होगा हमारे जो फोर्सेस है वो थिएटर कमांड में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न कमांड होती है तो उन्होंने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स, आर्मी की एयरविंग और साथ ही साथ आर्मी के सोल्जर्स, इन सब ने मिलकर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे एक्सरसाइज इसलिए की गई थी कि किस तरीके से हम मोबिलाइज कर सकते हैं नेटवर्क, किस तरीके से, यानी कि दोनों ही फोर्सेस यानी कि एयरफोर्स और आर्मी में किस तरीके से बातचीत होती है, उसके अलावा जो कॉरपोरेशन है और किस तरीके के कॉम्बिनेशन में दोनों काम कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर की गई है। एयरफोर्स ने जो रोल निभाया कि प्रिसाइज अटैक्स कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन आर्म फोर्सेस की हेल्प कैसे कर सकते हैं बैटल फील्ड में, उसके बारे में भी एक्सरसाइज की गई है। और साथ ही साथ ये जो एक्सरसाइज है जब ये वेस्टर्न कमांड के पास हुई है तो यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास हुई है, और हो सकता है कि आने वाले जो एक्सरसाइज हैं जो कि फ्रांस के साथ होने वाली है उसका एक रिप्लाई हो, यानी कि शाहीन जो एक्सरसाइज है उसका रिप्लाई हो इससे पहले, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज होगी फ्रांस के साथ ये बड़े लेवल पे होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा ट्रेलर है, लेकिन ये जो इसका एक्सरसाइज है काफ़ी बड़े लेवल में की गई है, और बहुत ही जल्द हमारी फोर्सेस इसी तरीके की एक्सरसाइज और करेंगी, क्योंकि हम बहुत ही जल्द थिएटर कमांड में बदल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आपको भी पता होगा 1,80,000 के आसपास हमने जो बुलेट प्रूफ जैकेट का ऑर्डर दिया हुआ था, उसमें 100,000 जो जैकेट्स होते हैं वो डिलीवर कर दिए गए, यानी कि 1 लाख जो जैकेट्स हैं वो डिलीवर कर दिए प्राइवेट कंपनी ने। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, और ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है AK-47 के बुलेट्स को भी रोकने में पूरी तरीके से सक्षम है, और इवन ये जो प्राइवेट कंपनी है ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स को आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपोर्ट करने का पूरा प्लान कर रही है, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ की डिमांड है। पहली बात तो ये है कि बुलेट प्रूफ जैकेट काफ़ी हल्का है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। जहाँ तक कि बाकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं वो स्टील के प्लेट्स यूज़ करते हैं, पर इनके जो मटेरियल्स होते हैं वो स्टील से भी ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो इस वजह से ये जो आप कह सकते हो बुलेट प्रूफ जैकेट है ये वर्ल्ड क्लास जैकेट है, और अभी इसका फॉलोअप ऑर्डर और भी दिया जाना है इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है तेजस मार्क 2 की तरफ से। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि 170 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स इसके खरीदने वाली है। पहले ये जो नंबर था ये 200 के करीब करीब होने वाला था। तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे जैगुआर्स और साथ ही साथ मिग 29 केस को रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हमें तेजस मार्क 2 को और बड़े नंबर में खरीदना है। साथ ही साथ ये 170 का नंबर काफ़ी नहीं है, पर फिर भी सफिशियंट है एक एडवांस एयरक्राफ्ट की तरह अगर हम इसको देखें तो। और एट देन यहाँ पे बात की गई है कि जो तेजस मार्क 1 है उसके बारे में भी कि आने वाले हफ्तों में डील साइन हो जाएगा। तो वो जब डील साइन हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि चीज़ें हमेशा ही डिले होती जाती हैं तेजस मार्क 1 के केस में। और अब जाकर बताया जा रहा है कि वो एरो इंडिया है उसमें ये साइन होने वाला है। यहाँ पर चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी इशू है। कस्टमर को देना है ऑर्डर और कस्टमर अब तक उसको डिले करता जा रहा है। हाल की तो बाद की बात है, जब HAL इसको डिलीवरी में बात लेट करेगा तब जाकर हम HAL को क्रिटिसाइज़ करेंगे यहाँ। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डील की, तो यहाँ पे डील ही साइन नहीं हो रही है, तो HAL इसकी डिलीवरी कब और कैसे स्टार्ट करेगी। अब बात कर लेते हैं लास्ट और एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, यानी कि तपन मिश्रा, यानी कि जो इसरो के स्पेस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रेडार इमेजिंग सैटेलाइट यानी कि रीसेट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, यानी कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा है कि 17 मई को इनको पॉइजन देने की कोशिश की गई थी, यानी कि इनके ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे आर्सेनिक टॉक्साइड मिलाया गया था इनके मील में, जिससे कि ये मर जाएं और इन्हें जो प्रॉब्लम्स हुई थी, स्क्रीन शेडिंग हो गई या फिर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है इनके साथ फेस करनी पड़ी, और इन्होंने एम्स में जाकर इन सभी चीज़ों का चेकअप कराया। तो एट द एंड ये जाकर उसके बाद ठीक हो गए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कोई तो है जो हमारे देश में इन साइंटिस्ट को मारना चाह रहा है, जो इन सारे जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हो गए या फिर जो आप कह सकते हो जो इंडियन सैटेलाइट्स हो गए, इन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कई बार हो चुका है, सिर्फ इसरो के साइंटिस्ट के हिसाब से ही नहीं, यहाँ जो BARC है उनके साथ भी हो चुका है, DRDO के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ भी चीज़ें हो चुकी हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च साइंटिस्ट के साथ तो ऐसे केसेस हुए थे कि उन्हें सैलॉन से ही किडनैप कर लिया गया था। इवन कुछ साइंटिस्ट को डेड भी पाया गया है उनके ही बाथरूम में, कई लोगों को शूट भी कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बड़ा कंसर्न करती हैं, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न की चीज़ हो जाती है, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट को एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए। जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस के पास Z क्लास की सिक्योरिटी होती है और कुछ फिल्म स्टार्स के पास भी Z क्लास की सिक्योरिटी होती है, तो एट द एंड इनके पास भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। हमारे इसरो के चीफ के पास तो कमांडो लेवल की सिक्योरिटी है ही, लेकिन इनके पास भी जो नॉर्मल साइंटिस्ट होते हैं जो कि काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, उनके पास भी होनी चाहिए। आई होप आप इन सभी चीज़ों को जाकर ट्विटर पे इंडियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन करोगे, तो ये सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट को बताओगे कि इन्हें सिक्योरिटी देनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।